राम राम भाई सारा ने मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के 9वें मंथ में मैं क्या क्या काम करती हूँ। सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है आंगन की साफ सफाई करना। आजकल सर्दी भी ज्यादा हो गई है तो अपने आप को पूरा कवर करके आंगन की सफाई करती हूँ। मुंह को तो स्पेशली कवर करके ही रखती हूँ क्योंकि आंगन की सफाई करते हैं तो ये जो मिट्टी उठती है इससे मेरे को चेहरे पर एलर्जी हो जाती है। इस टाइम पर घर के आसपास घास वगैरह तो उगती नहीं है तो सब जगह से खाली खाली हो रखा है तो यह सफाई वाला काम भी कुछ ज्यादा ही हो जाता है। मतलब घर के चारों तरफ से ही सफाई करनी पड़ती है। पूरे दिन में जितने भी काम करती हूँ उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल वाला काम मेरे को आंगन की सफाई करना ही लगता है क्योंकि एक तो जगह बहुत ज्यादा हो जाती है सफाई करने के लिए। क्योंकि इस टाइम पर ज्यादा झुककर काम करते हैं या फिर ज्यादा देर खड़े होकर रहते हैं तो कमर का दर्द और पैरों का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आंगन की सफाई करने वाला काम ऐसा है कि इसके अंदर कमर पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। बट क्या करे, काम तो करना ही है तो मैं फिर बीच में रुक रुक कर आंगन की सफाई करती हूँ जिससे कमर को भी थोड़ा रेस्ट मिलता रहे और ज्यादा थकान भी ना आए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं सुबह सुबह कितनी जगह की सफाई कर देती हूँ। और जब ये आंगन की सफाई कंप्लीट हो जाती है तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम कर लिया है। तभी सबसे पहले उठते ही ये मुश्किल वाला काम ही करती हूँ क्योंकि जितना ज्यादा मुश्किल वाला काम जितना जल्दी निपट जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है। आंगन की सफाई कंप्लीट करके फिर किचन में आ जाती हूँ नारियल पानी पीने के लिए। सुबह खाली पेट नारियल पानी पीना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है तो मैं सुबह सुबह नारियल पानी ही पीती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने उसी पुराने तरीके से नारियल को काट लिया है, इससे नारियल पानी बहुत आसानी से निकल जाता है। सर्दियों के मौसम में नारियल पानी ठंडा रहता है तो मैं उसमें थोड़ा गर्म पानी डालकर पीती हूँ। नारियल पानी पीने के बाद अब बारी आती है चाय बनाने की तो उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाती है चाय की इच्छा भी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती है। स्टार्टिंग में मैंने चाय पीना बहुत ही कम कर दिया था बट अब धीरे धीरे वापिस चाय पीने लग गई हूँ। हालांकि पीती तो आधा कप ही हूँ बट पीना स्टार्ट कर दिया है। चाय पीने के बाद मैं फिर से तरोताजा होकर अपने काम पर लग जाती हूँ। और जो अगला काम होता है मेरा वह है झाड़ू निकालने का। इस टाइम पर लंबी सी झाड़ू रखनी चाहिए जिससे कि ज्यादा झुककर झाड़ू ना लगानी पड़े और बड़ी आसानी से झाड़ू निकल जाए। झाड़ू निकालने के बाद अब बारी आती है पोछा लगाने की। झाड़ू निकालने के साथ साथ ही पोछा लगा देते हैं तो थोड़ी आसानी रहती है पोछा लगाने में। अब बारी आती है पेट पूजा करने की तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ जिसको हम गांव में रहने वाले लोग कलेवा बोलते हैं। दही और बाजरे की रोटी का कलेवा सबसे बेस्ट माना जाता है तो मैं सुबह सुबह वही करती हूँ। घर में जब दूसरे नंबर वाली चाय बनती है उससे पहले ही अधिकतर मैं कलेवा कर लेती हूँ। पापा जी थोड़ा जल्दी ही नहा लेते हैं तो उनके नहाते ही हमें चाय बनानी पड़ती है। तो अब मैं चाय बना रही हूँ और कलेवा जब इस चाय से पहले कर लेती हूँ तो फिर चाय पीने पर ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। मेरे को अदरक वाली चाय कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है तो घर में जब भी बनती है तब मैं थोड़ी थोड़ी चाय हर बार ही ले लेती हूँ। चाय पीने के बाद थोड़ा आराम करके फिर करती हूँ मैं सब्जी बनाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। तो पहले मैंने पत्ता गोभी को काट लिया है। आजकल सर्दियों में पता नहीं टाइम भी कितना जल्दी हो जाता है। थोड़ी देर बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि अब तो सारे काम को ही लेट हो गए हैं। सर्दियों में जितना जल्दी टाइम होता है उतना ही जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जब तक सब्जी बनकर तैयार होती है उतनी देर में आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़े बर्तन वगैरह हो जाते हैं तो साथ साथ उनको साफ कर देती हूँ। इतने में हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो जाएगी। सब्जी बनाने के बाद अब बारी आती है नहाने की तो मैं नहाने से पहले थोड़ी बाथरूम वगैरह की साफ सफाई करती हूँ। एक बार यहाँ से सफाई करते हुए मेरा पैर फिसल गया था तो अब बड़ी ही सावधानी के साथ सफाई करती हूँ क्योंकि टाइल्स के ऊपर जब पानी गिरा हो तो पैर बहुत आसानी से फिसल जाता है। तो अब मेरा नहाने वाला काम भी कंप्लीट हो गया है। नहाने के बाद अब बारी आती है आटा लगाने की। हालांकि रोटियां तो थोड़ी देर बाद में बनाऊंगी बट आटा पहले ही लगा कर रख देती हूँ जिससे रोटियां बनाने में फिर ज्यादा टाइम ना लगे। तो मैंने आटा गूंथ कर उसको ढक कर रख दिया है। ये लो जी, इतने में फिर से चाय बनाने का टाइम हो जाता है। 3 बार चाय दोपहर तक बना लेते हैं और 2 बार शाम को बनाकर पीते हैं। चाय पीने के बाद थोड़ी देर रुककर मैं लग जाती हूँ रोटियां बनाने में। थोड़ी देर पहले आटा गूंथ कर उसके ऊपर थोड़ा पानी लगाकर रख देते हैं तो आटे में लोच अच्छे से आ जाती है। रोटियां बनाने के बाद पहले थोड़ी किचन की साफ सफाई करती हूँ और उसके बाद खाना खाने का काम करती हूँ क्योंकि खाना खाकर काम करने में फिर ज्यादा मुश्किल होती है तो पहले पहले ही थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। किचन की सफाई करने के बाद अब बारी आती है खाना खाने की और जब तक हम खाना खाते हैं तब तक लगभग 1 बज जाता है। खाना खाने के बाद फिर से एक और मुश्किल काम बच जाता है और वह होता है बर्तन साफ करने का। और सर्दियों के मौसम में तो ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगने लग जाता है। तो आज के वीडियो में मैं दोपहर तक का ही मेरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि इससे ज्यादा बनाऊंगी तो फिर वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन जाएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोपहर का खाना वगैरह खाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, तब तक लगभग 1:30 पौने 2 हो जाते हैं और उसके बाद फिर मैं करती हूँ थोड़ा आराम, क्योंकि थकान बहुत ज्यादा हो जाती है फिर।